तो मेरे देशवासियों, बुद्ध के अहिंसा का अर्थ क्या है? हम देखते हैं हमारे देश में कह दिया जाता है कि अहिंसा। तो मैं समझता हूँ कि बुद्ध के अहिंसा का मतलब है बुद्ध पूर्णतया अहिंसक नहीं है। बुद्ध ने किसी भी चीज की, चाहे वो प्रेम हो, दौलत हो, धन हो, प्यार हो, धन हो, दौलत हो, या और भी कोई चीज, भोजन हो, इन सब की, यह सारी की सारी चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ बताई है, और वास्तव में अगर उसे देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत है। बीच का रास्ता, मध्यम, वो मार्ग दिखाया है। अर्थात यदि हम बहुत अत्यधिक खाना खाते हैं तो हो सकता है कि पाचन न हो, जिसे हम अपचन कहते हैं, और यदि बहुत कम खाए तो शरीर को लगेगा नहीं और शरीर दुर्बल होता चला जाएगा। अर्थात उतना ही खाओ जितनी आवश्यकता है। तो फिर बुद्ध का मतलब क्या है? या फिर बुद्ध के अहिंसा का सिद्धांत क्या है? तो बुद्ध के अहिंसा का सिद्धांत है आवश्यकता के अनुसार। अब जंगल में चले गए, आपको पता है, आप पहले से जंगल में चले गए और जब आपने देखा कि जंगल में शेर से मुलाकात हो गई, तब तो आप किसी को हाथ पैर नहीं जोड़ोगे। अगर उससे लड़ने की कोशिश करोगे तो ही जीवित रह सकते हो। क्या हो सकता है कि उसका पेट भरा हो, वो छोड़ दे। तो इस प्रकार बुद्ध की अहिंसा का सिद्धांत है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार। और विज्ञान कहता है, विज्ञान की परिभाषा ही यही है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इस प्रकार रक्तपात नहीं करना है, रक्तपात नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, ये सब जानबूझकर नहीं करना है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ना भी अति आवश्यक है। दैट इज बुद्धिज्म। आवश्यकता के अनुसार यदि आपको लगता है तो लड़ना आवश्यक है। लड़ना आवश्यक है। यदि नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अब ये जो अगर नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे, ये चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, या अन्य सभी प्रकार का, या फिर आर्थिक हो, अन्य सभी प्रकार में एक ही थ्योरी लागू होती है, आवश्यकता के अनुसार। आज हम देखते हैं हमारे देश में एक अमीर वर्ग अलग है, एक गरीब वर्ग अलग है, और एक मध्यम वर्ग अलग है। तो अमीर इसलिए अमीर बन जाता है क्योंकि इस देश के वो छोटे छोटे लोगों को लूट करके अपने जेब में डाल देता है। उनको पता नहीं चलता क्योंकि वो धार्मिक, शैक्षणिक, इस प्रकार के सारे वातावरणों में उलझा रहता है। तो यहाँ पर बुद्ध के जो अहिंसा का सिद्धांत है वो कतई ये नहीं है कि पूरी तरह से चाहे तुम्हें कोई मार भी डाले तब भी तुम उसका विरोध नहीं करोगे, अहिंसक बने रहोगे। ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा है। यह अलग बात है कि सम्राट अशोक ने जब भारत में शासन किया
तो उनके सामने ऐसा परिदृश्य आया, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी उनको समझाया था और युद्ध क्षेत्र में जो राजा की बेटी थी उसने भी उसके आंखों के सामने वही बात दोहराई, और इस वजह से वो भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए सम्राट अशोक, और उन्होंने पूरी तरह से तलवार तोड़ करके फिर से कभी युद्ध न लड़ने की कसम खाई। तो इसका मतलब ये है कि उनके दिलो दिमाग में और उनके आने वाले जो उत्तराधिकारी थे बाद के, तो उनको ऐसा लगा कि हमारे पितामह ने जब इस श्रृंखला को ख़त्म किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अहिंसक उसको रूप दे दिया, और इस वजह से वो किसी पक्षी का वध भी करना राजा होकर के उचित नहीं मानते थे। यहाँ पर सम्राट अशोक ने आवश्यकता के अनुसार ये थ्योरी नहीं लगाई, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि मैं सब कुछ, बुद्ध का अर्थ ये था अहिंसा को लेकर के कि मैं सब कुछ बोलूँ ये आवश्यक नहीं है, इसलिए उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट में कहा अत्त दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो, कुछ अपने भी दिमाग से सोचो, ऐसा नहीं कि मैं बुद्ध हूँ और मैंने कह दिया तो यही सच है। आपको अपने दिमाग से भी सोचना है, उसको खोजना है, तभी उस बात को आपको स्वीकार करना है। और यदि कोई आपकी हत्या करना चाहता है तो आपको उसका विरोध भी करना चाहिए, आवश्यक है। सपोज कोई मारने ही आ गया तो आत्मरक्षा तो करना जरूरी है, यानी शस्त्र हो या फिर कलम हो उसको उठाना अति आवश्यक हो जाएगा, अन्यथा मारे जाओगे। यह बुद्ध ने कहा है, या विज्ञान कहता है कि आवश्यकता, यदि किसी चीज़ की, सपोज हम कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से भुगत चुके हैं, और जब कोरोना का वक्त आया तो पूरी दुनिया में उसका कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी वैक्सीन बन गई और आज लोगों ने कोरोना पर जीत हासिल कर लिया। इसी प्रकार से, क्योंकि विज्ञान कहता है कि आवश्यकता, जब उस चीज़ की आवश्यकता लोगों को महसूस हो तो उस चीज़ को आराम से खोज लिया जाता है, ये विज्ञान कहता है। और यही चीज़ बुद्ध ने समझाई है कि अत्तदीप भव। बुद्ध ने पूर्णतया, बुद्ध का तात्पर्य था कि लड़ो, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। यदि मरने वाले हो तब तो आपको बिंदास लड़ना चाहिए। किसके खिलाफ? उसके खिलाफ जो तुम्हारे लिए जहर घोल रहा है। आंखें बंद नहीं रखनी है, आंखें खुली रखनी है। सामने वाले को पहचानना है अपने शिक्षा के माध्यम से, दुश्मन कौन है इसको पहचानना है। और इसलिए उन्होंने कहा कि अत्तदीप भव, इसलिए नहीं कि ये बात मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ सोचने लायक बात है कि बुद्ध ने बताया आवश्यकता के अनुसार। ये बुद्ध के अहिंसा का सिद्धांत है, और विज्ञान भी यही कहता है कि जहाँ आवश्यकता होगी तभी उस चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। ये विज्ञान कहता है, अर्थात आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और बुद्ध ने कहा है आवश्यकता के अनुसार। क्या? यदि आवश्यकता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको लड़ना अति आवश्यक है। पूर्णतया अहिंसा, चाहे तुम्हें कोई मार भी डाले और कहोगे कि नहीं मुझे मार दे, दैट इज नॉट द बुद्धिज्म, हो नहीं सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा था शरत भिक्खवे चारिकम, अपने आप से लड़ो यार। सोचो पहले कि आप इंसान हो नहीं हो, आप क्या चाहते हो। मर जाना चाहते हो तो बिंदास फांसी लगाकर मर जाओ। अगर आप चाहते हो कि जीना है तब तो लड़ना पड़ेगा। किससे? अपने आप से। अपने आप को तैयार करना होगा उस लायक, उसके बाद ही तो आप सामने वाले को परास्त करोगे। अब वो क्षेत्र चाहे राजनीति का हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो,
या क्षेत्र कोई भी हो, शिक्षा का क्षेत्र क्यों ना, आवश्यकता के अनुसार उसके लिए काम करना चाहिए, लड़ना चाहिए। इस तरह से अहिंसक नहीं बनना है किसी भी सूरत में कि लोग आपकी हत्या करें।